क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुक़द्दस, जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं, शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं गौसे आज़म के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आज़म की चाहने वाली फौज है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया, और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, समझ के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं हूँगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय हाय हाय, मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह, एक दूसरे में प्यार बांटे। वक्त गुजर रहा है, बहुत गौर से सुने। आए ना उन्होंने, बुजुर्ग ने क्या किया, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सबने एक बार कहा, बगदाद वाले ने 2 बार कहा। बुजुर्ग से रुक गए, कहने लगे बच्चे इधर आना बेटा। वो से पाक आए, क्या बात है? कहने लगे मैंने तो सलाम 1 बार किया था, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया? तो आप मुस्कुरा के कहते हैं जो आपका काम था वो आपने कर दिया, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। जाओ ना बाप, जाओ बाप। वो कहने लगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। बताओ ना 2 मरतबा सलाम क्यों किया? तो बगदाद वाले ने जब देखा ना जिद कर रहे हैं, उम्र कितनी है, 4 साढ़े 4 साल, हाथ पकड़ा, कहने लगे आओ बुजुर्गों मेरे साथ। लेके गए, ऊंचे से टीले पे चढ़े, वहां से बगदाद वाले का आंगन नजर आ रहा था। आपने इशारा करके कहा बाबे बताओ ना कि आज 4 साल साढ़े 4 साल पहले क्या आप यहाँ इस बस्ती में आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा इस बस्ती से जब गुजर के जा रहे थे वो जो सामने घर नजर आ रहा है, क्या तुमने उसके दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था कि ये सैयदों की चौखट है, सलाम करूं, जवाब मिल गया तो दुआएं लेके आगे चला जाऊंगा। कहा आप बताइए जब आपने सलाम किया था आपको जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहते मुझे तो जवाब नहीं मिला था। कहा आपको पता है कि वो जवाब क्यों नहीं मिला था? कि मुझे नहीं मालूम। तो बात फरमाते उस वक्त हमारे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, इसलिए आपको जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 4 साढ़े 4 साल है। कहा आपको कैसे पता? कहते जब आप गुजर के जा रहे थे और आपने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर मां के शिकम के अंदर मौजूद था। जब आपने सलाम किया था मैंने आपका सलाम तो सुन भी लिया था, चाचा तो जवाब दे देता, लेकिन मां के डरने के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। कहा बुजुर्गों मैंने आपका सलाम भी सुना था, आपकी आवाज भी पहचान ली थी, सालों बीत गए हैं ये नजरें आपको दूर लगी थी, आज मिल गए हो। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। बहुत उम्दा वक्फ जिंदाबाद। ये गौसे पाक की शान, 4 साल की उम्र है और ये करामत है, ये बरकत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, घर से एक दिन निकले खेलने के लिए, जब खेलने के लिए निकले ना पूंछ पकड़ ली बैल की, तो बैल ने मुड़ के कहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया। अच्छा, दौड़ के घर आए, डर गए थे। जानवर बोला इंसान की तरह, जानवर बोला इंसान की तरह। घर आ गए माँ की गोद में, अम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ है। फिर एक दिन छत पे चढ़े ना, कमरे में अंदर थे तो आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा लगा घर के पीछे कोई बोल रहा है। अब छत पे गए ना, फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा ना तो मुझे मेरी छत से ना खाने काबा नजर आ रहा था।
छत से चढ़ के जब आए ना अम्मी को सारी बात बताई। माँ ने कहा लाल डर मत, तेरी विलादत से पहले तेरी बरकतें जाहिर हो चुकी थी, तेरे आने से पहले बशारतें आ रही थी, तेरे आने से पहले तेरे आने की खबरें आ चुकी थी। रब ने बेटे तुझे बड़ी इज्जतें बख्शी हैं। 18 साल माँ के पास रहे, 18 साल, 14 साल की भी रिवायत है, 18 साल रहना। उसके बाद कहते अम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गौर करें, आलम अरवा में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदाइशी वली है। ठीक है जी, अभी भी वली है, फिर भी कह रहे हैं पढ़ने जाना है। आज ना कुछ हजरत मज़ारों लोगों का ईमान बर्बाद करने पे लोग लगे बैठे हैं। उनसे पूछो भाई ये इतने लंबे बाल क्यों हैं, तो कह रहा फकीर हैं हम। अरे भाई तुझे फकीर किसने बता दिया? फकीर नहीं टीचर है। फकीरी का मतलब जानते हैं? कह रहे हम फकीर हैं, हम मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, अल्लाह वाले बनकर। फिर ये कौन है जो पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते हुए गुजर गई, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे? ये कौन है? तेरे जैसा चोर अगर अल्लाह वाला है तो फिर ये कौन है? हाँ हजरत अभी इंटरव्यू ले रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहे अभी आया हूँ 4 दिन हुए। अल्लाह अकबर। नया मुजाबर आया था, कोई मुजाबर नया ही नया। कह रहे हजूर किसकी उम्मत में हो, तो कह रहे अभी नया आया। तो ये कंडीशन है, ये हालात है, समय तक याद नहीं है। वो खोपड़ी पकड़ के झुका दे क्या कर सजदा, इतना टूटा जाएगा ना कि सारी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। अल्लाह, ऐसे बदमाश बदबख्त लोग हैं जो मसला क्या हज़रत को बदनाम करने। बेशक। और हम ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं ना इनका मसला क्या हज़रत से कोई लेना देना है, ना मसला क्या हज़रत को इनसे कोई लेना देना है। बेशक हक है। ये चोर है, डकैत है। और तुमसे भी गुजारिश है हजरत क्लीन शेफ, एक दाढ़ी का बाल नहीं, उर्स में हमें बुला लिया और पगड़ी बांधे बैठे। मुझसे कह रहा जिसे मिट्टी दे देता हूँ वो ठीक हो जाता। मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी दे। देखे तेरी मिट्टी का कमाल। मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है खुशबू आ रही है, तो मैंने कहा वाह हमें उल्लू समझ रहे। मैंने कहा सुन, विलायत का मयार है, हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वली आलिम हो ये जरूरी है। बेशक हक है। क्या बात, माशाअल्लाह, ये जरूरी है। और वली का काम बंदे को खुदा के करीब करना होता है, दूर करना नहीं होता। बड़ा बड़ा चोर फिर रहा इस टाइम, होश में रही, होश में। मैं तो कहता हूँ इस वक्त बेहतर ये है अगर अच्छा पीर ना मिल सके तो अपनी मस्जिद के इमाम से मुरीद हो जाओ, क्योंकि 5 वक्त वो जमात से नमाज अदा कर तो रहा है। और कौन सी बड़ी बात चाहिए, उसी के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन कह रहा मेरे पीर साहब यहाँ बैठे बैठे मदीने घुमाते, वो भी बैठे बैठे तो कुत्ता मार रहा है वहीं से, अपने घर का कुत्ता नहीं मर रहा, मदीने का मार रहा। होश कर भाई, किधर कुत्ता बता रहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ को तो खाला का घर समझ रहे हैं। यहाँ से बैठे बैठे ओ बचो भाई बचो, होश के नाखून लो। दुख सबको आते, परेशानियां सबको आती, लेकिन जानते हो सब्र करें। दुख आए तो क्या करना है? सब्र। जोर से बोल रहे हैं, सब्र करे। मिल जाए तो शुक्र करे, ना मिले तो सब्र, मिल जाए तो शुक्र है। लेकिन उल्टा हो, ना मिला ना कह रहा मुसीबत है मुझ पे या नहीं, और मिल जाए तो कह रहा अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मौलाना, तब जाके ये 2 करोड़ पैदा हुए। शर्म कर भाई, गैरत आनी चाहिए। अल्लाह दे तो के शुक्र है मालिक, हम तो तेरे कर्म के लायक भी नहीं थे,
तूने जो भी दिया है ना, ये हमारी बिसात और औकात के हिसाब से नहीं, अपने कर्म से अता किया है। ये नजरिए रखा कर। लेकिन हजरत जब रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते सरकार गौसे पाक की अम्मी कैसी है पता है? जिन्होंने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखा ही नहीं, और किसी गैर महरम की आवाज आपने नहीं सुनी, कभी शरीयत की हदें पार नहीं। ऐसी माँ है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिए, जब रिश्ते की बारी आती है ना नौजवानों, अक्सर मेरे सामने कुंवारे बैठे, जिन लोगों की शादी हो गई इधर हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। जिनकी शादी हुई है वही बोले इधर हाथ उठा के सुभान अल्लाह, है ना? अब जिनकी नहीं हुई है वो जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अक्सर कुंवारे बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ जरूरी बात है जो मैं आपसे कर जाना चाहता हूं। जब हमें रिश्ता करने की बारी आती है ना, तो अम्मा से कह रहे अम्मा जरा ढंग से देख के आइए, बाल भी निराले, आंखें अजीब। हाँ, किसी बड़े बूढ़े ने कह दिया, वो खूबसूरती बना बताते हैं ना, कभी कभी लिख देते, चाल मोरनी जैसी थी, आंखें हिरन जैसी थी, बाल नागिन जैसे थे, ऐसा लग रहा है सर्कस में आ गया। अबे सब जानवरों ही जैसा था, कुछ इंसानों वाला भी बताना।